चले महाराज। हाँ पार्वती पतये हर साथ ये पकड़ा राजीव जी आप अंदर बैठो हॉल में आराम से। जी बहुत बहुत बधाई। जो आपके चरणों में ये पुष्कर में जो आप क्या कर रहे हैं आज इसको कि आपका ये करे देश विदेश हर जगह ये जाए। प्रवेश श्रीभगवती राजेश्वरी चंद्रपुनी धर्म मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके चरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते चंदा का दिलात पुरानी सर्वसार चेहरे देवी लाल नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते रवे सनाई नो देवी देवी दुर्गे नमोस्तुते मार्कंडे वाचम प्रथम शाल पुत्री विद्या चंद्र गंडे पुष्पलचरतम पंचवंश कदवातयति शतक कात्यायनी सप्तम कालरात्रि महागौरी दत्तम नवम शैदात्री नवदुर्गा प्रतिदम देहि स्वाग्यम आरोग्यम देहि मे परमसुखम रूपम देहि जन देहि यशो देहि दीक्षित। महाराज नाम बोलो अपना। स्वामी प्रखर महाराज जी की अरदास तेरे चरणों के पास है। महाराज स्वामी प्रखर महाराज जो मन में धारणा धारते पूर्ण करना। माँ जी इसी तरह देश की सेवा महाराज से कराते रहना। ब्राह्मणों का सवा कल्याण कराना। ये ब्राह्मणों के प्रति हमेशा दयावान रहते हैं। माँ चिंतपुर्णी छिन्नमस्ता से यही प्रार्थना है कि भगवती इनकी देश विदेश हर जगह मान प्रतिष्ठा रखें और राजीव जी ऐसे राजीव जी को साथ ऐसे बुलाते रहे। बोल सच्चे दरबार की जय। ये अंतरंग लोग हैं, इनका साथ माँ का कोई ना कोई कनेक्शन जुड़ी हुई है।
इसलिए इनका सम्मान जरूर करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, दक्षिणा देनी चाहिए, उनका पैर छूकर आशीर्वाद लेनी चाहिए। ये तीर्थ पुरोहित की परंपरा रही है। वो परंपरा को कभी विघटित उसको नष्ट करने का प्रयास मत करना। तीर्थ में जाओ, पंडित जी ने कुछ मांग लिया तो आपका तकदीर खुल गया। वो पंडित जी नहीं मांग रहे हैं, मां मांग रही है। आपके थोड़ा धन का विनियोग मां कराना चाहती है, इसीलिए मां उस अर्चक के मुंह से मुंह में बैठ करके मांग रही है, इसीलिए उसका तिरस्कार मत करो। हाथ जोड़ करके कुछ दे करके आशीर्वाद लेकर के निकलो। वो आशीर्वाद वो मां का आशीर्वाद है। इसलिए ये जो 51 अक्षर है, 51 अक्षर का समावनाय को वाणी कहते हैं। वही वाणी भगवती का एक नाम है। वाणी भगवती का एक नाम है। इसलिए भगवती वाणी रूपा जो भगवती सती संसार के भक्त के कल्याण के लिए उनने शरीर को त्याग दिया, तो वो जो वाणी रूपी भगवती है, भगवती के शरीर के अंदर में जो 51 मातृका विद्यमान था, वो मातृका विघटित हो गया, एक एक टुकड़ा में विभाजित होकर के अलग अलग स्थान में घिर गया है। इसीलिए वो उन स्थान में वो मातृका का पतन होने से वो तीर्थ बना। इसलिए एक एक मातृका, एक एक तीर्थ, एक एक शक्तिपीठ, एक एक मातृका का बच्चाड़ तो है, एक एक मातृका का पर्याय है। ये भी एक मातृका से जुड़ा हुआ है। इसलिए ये शक्तिपीठ बड़ा पावन है। और इस शक्तिपीठ के पुजारी आप लोग हैं, भरद्वाज गोत्र ब्राह्मण। आपके मैं बात को इसलिए उठाया था, जब जब सृष्टि का कल्याण हुआ, जब सृष्टि में आपत्ति विपत्ति आई, जिस आपत्ति विपत्ति का निवारण किसी के द्वारा नहीं हो पाया, देवता के द्वारा नहीं हो पाया, भगवान के द्वारा भी नहीं हो पाया, उस समय उन समस्या का समाधान हमारे ऋषियों ने, ब्राह्मणों ने अपने तप के द्वारा अपने शरीर नष्ट करके भी किया है। ऐसे अनेकों इतिहास पुराणों के अंदर में प्राप्त होता है। मेरे दृष्टि से पुराणों में जितनी कथा है, ये भगवान की कथा नहीं है, ये ब्राह्मणों की कथा है। ब्राह्मणों की कथा है। जितनी भी कथा है, उस कथा के मूल में जाओगे तो कोई ना कोई ब्राह्मण जुड़ा हुआ है। ब्राह्मण ना हो, भगवान का अवतार इस सृष्टि में ना हो। देखिए, मनु और शतरूपा ने तप किया, तप के प्रभाव से उनको आशीर्वाद दिया भगवान ने। उस परब्रह्म परमात्मा ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारे कुल में मैं पुत्र बन करके आऊंगा और मेरी शक्ति सीता के रूप में प्रकट होगी। मैं अयोध्या में आऊंगा और तुम भी दशरथ बन के प्रकट हो जाओगे। ये बात बीत गई। 60,000 वर्ष तक दशरथ जी ने अयोध्या का राज्य किया, परंतु भगवान नहीं आए। क्यों? ब्राह्मण के बिना काम बनता नहीं है। जब भगवान नहीं आए, 60,000 वर्ष बीत गया, तो गुरुदेव के पास गए, वशिष्ठ जी के पास, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी के पास जाकर के निवेदन किया। गुरुदेव कहते हैं, राजन, तुम आप एक विप्र का सम्मान करते हुए इस बात को पूछने के लिए आए हो। आप धैर्य धारण करो, भई सुचारी तुमको